नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बगराम एयरबेस, अमेरिका को भी ये बगराम एयरबेस चाहिए, पाकिस्तान भी चाहता है इसकी एंट्री, उसकी एंट्री उस पर हो, और सोवियत यूनियन उस पर रह चुका है। सोवियत यूनियन ने इसका निर्माण किया था, बाद में इस्तेमाल अमेरिका ने किया, और आज उस पर ना तो सोवियत यूनियन है, ना रशिया है, ना अमेरिका है, आज उस पर भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत की एंट्री कितनी अहम है, जबकि 2021 में तजाकिस्तान में जो एयरबेस भारत के पास था वो भारत ने खाली कर दिया था, छोड़ दिया था। हालांकि न्यूज अभी 2-4 दिन के पहले ही वो आई है और बड़ा बवाल भी उस पर मचा हुआ है। तो एक तरफ तजाकिस्तान वाला एयरबेस भारत की तरफ से खाली करना, और दूसरा अब एंट्री बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान में, ये क्या दिखाता है? चीन के लिए क्या जवाब, पाकिस्तान के लिए क्या जवाब, साथ ही रशिया ने जो दोस्ताना धोखा दिया था उसके लिए क्या जवाब? आज बगराम एयरबेस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक। और बगराम जो है ये बहुत दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। फिर वही बात है, इतिहास में अगर जाएंगे आप देखेंगे कि चीन का इस पे आधिपत्य था, सॉरी चीन बोल रहा हूँ, रूस का इस पे आधिपत्य था। उस समय रूस जो था वो था सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन की जो सेनाएं थी उसने बागराम एयरबेस को अपना केंद्र बिंदु बना के रखा था, क्योंकि इसकी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्ता है। जैसा कि आप नक्शे में दिखा रहे हैं, आपके दर्शकों को मैं क्लियर करता चलूं कि बागराम एयरबेस जो है वो इस्लामाबाद से मात्र 380 किलोमीटर की दूरी पर है। कतर की राजधानी से केवल 2300 किलोमीटर दूर बैठा है। तेहरान से 1600 किलोमीटर दूर बैठा है, और आजकल सुर्खियों में छाया हुआ गजा उससे केवल 3100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन से इसकी सीमा जो है, चीन की सीमा जो है वो इससे मात्र 800 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहां पर चीन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अपने साजो सामान का परीक्षण करता है वो मात्र 1950 किलोमीटर की दूरी पर है। और स्वयं बागराम एयरबेस जो है वो काबुल से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंस है बागराम एयरबेस की। तो बागराम एयरबेस पर जो भी काबिज होगा उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान, ईरान, चीन, बाकी तो सब माइनर प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर उसका एक तरीके से बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो आपको ध्यान होगा कि अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो छोड़ के भागी थी अगस्त 2021 में, और बागराम एयरबेस अगेन उनका एक स्टैंडर्ड बहुत बड़ा सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट एयरबेस था, और वो एक तरीके से धुरी का काम कर रहा था, जो पहिया घूम रहा था अमेरिकन फोर्सेस का। बागराम एयरबेस आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? दूरियां तो मैंने आपको बता दी। बागराम एयरबेस केवल एक अकेला एयरबेस अफगानिस्तान में ऐसा है जिसके पास में 2 हवाई पट्टियां हैं साइमल्टेनियसली। एक हवाई पट्टी जो है वो करीब 3.5 किलोमीटर की है, और दूसरी हवाई पट्टी 3 किलोमीटर की है। तो यानी कि इसके ऊपर 2 भारी जहाज जो हैं वो आ जा सकते हैं, तो निर्बाध रूप से यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है। नंबर 2, कंक्रीट से बने हुए हार्डन्ड स्ट्रक्चर इस एयरबेस पर मौजूद हैं, हैंगर मौजूद हैं। आप चाहें तो अपने बड़े बड़े सप्लाई प्लेन्स, कैरियर्स को उन हैंगर्स में जाकर पार्क कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिकली भी ये एयरबेस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड है, और इसलिए ये एयरबेस और भी ज्यादा आवश्यक बन जाता है। तब जब भारत में इनके तालिबान के विदेश मंत्री आए थे, और 10 अक्टूबर को उन्होंने साउथ ब्लॉक में एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था सुबह के टाइम पे, तब मैंने ये कहा था कि बागराम एयरबेस का रास्ता जो है वो साउथ ब्लॉक दिल्ली से होकर जाएगा। उस समय ट्रंप साहब ने घोषणा की थी कि बागराम हमें चाहिए, और मेरा मानना यह था कि भारत उस इलाके में गेम खेल नहीं रहा है, गेम खिला रहा है। आज वो चीज आपके सामने अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है। उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि हमारे एयरबेस को आप मेंटेन कीजिए। जी, कुछ कह रहे थे अभिषेक? मैं ये कह रहा था सर, देखिए चीन ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को, तालिबान को, रशिया ने भी सपोर्ट किया है, फिर भारत क्यों? देखिए जिस एयरबेस को अमेरिका मांग रहा है उस एयरबेस को भारत को ही क्यों देना? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और आपके दर्शकों को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि किसी भी देश का दूसरे देश के साथ संबंध जो है वो नेचुरली मेरे देश के हितों को देखकर होगा। यानी अगर मैं भारतीय हूं और मैं
किसी भी देश के साथ संबंध बढ़ा रहा हूं तो मैं अपने देश के हित साधूंगा, हम्म। परंतु क्या इस हित को साधने में उस देश का मैं नुकसान करूंगा? नहीं। किसी भी भारतीय की ये सोच नहीं होती कि अगर मैं पड़ोसी की मदद कर रहा हूं तो पड़ोसी से कुछ चूस लूं ना। हम्म। हम जो है, हम बिना सोचे किसी की भी मदद करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक देश है तुर्की। जी। तुर्की ने हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान का साथ दिया था कश्मीर के मामले पर, जी। परंतु तुर्की में जब भूकंप आता है तो भारत पहला देश था जिसने जाकर एक फुल फ्लेज फील्ड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। उसके बाद में दूसरा देश वहां पर आके उतरता है मदद के लिए, और हमने उसको नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद में तुर्की ने क्या किया वो जाने दीजिए उसको, परंतु मैं ये दिखा रहा हूं कि भारत जो है, देखता है कोई मुसीबत में तो बिना सोचे समझे उसकी मदद पे उतर जाता है। वैसे ही तालिबान जब आए थे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने बड़ा खुश होकर उनका स्वागत किया था, और उसको खुशी इस बात की थी कि तालिबान काबिज हो गए, भारत को यहां से निकलना पड़ेगा। भारत अपने दूतावास की स्ट्रेंथ को कम करता है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता के लिए जो हमारी एड है उसमें कमी नहीं आती है। भारत में आज की तारीख में भी 3000 अफगानी बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1000 स्कॉलरशिप्स आईसीसीआर एमईए के थ्रू अफगानिस्तान के लोगों को दे रहा है। हाईटेक का एक प्रोग्राम एमईए रन करता है पूरी दुनिया के लिए, जिसमें कि 10,000 सीट्स है। उन टोटल 10,000 सीट्स में से 625 सीट जो हैं वो अफगानिस्तान के लिए हैं। हम अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं। भावनात्मक जुड़ाव भारत ने स्थापित किया है, ये बात तो ठीक है सर, ये बात तो हम मानेंगे। लेकिन अमेरिका का अगला कदम अब क्या होगा? अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? अमेरिका को रिएक्ट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। काटो तो खूनने की स्थिति है इस समय। मैं मांग रहा था जिस खिलौने को, वो खिलौना कोई और लेके चला गया। तो अब तो ऐसा है कि देखिए, प्रेमिका आपकी होगी वो, लेकिन उसका ब्याह किसी और के साथ हो चुका है। अब आप उसको भूल जाइए, है ना। अब आपका फर्ज बनता है कि भाई का फर्ज अदा कीजिए और उसको वहां से विदा कर दीजिए, भूल जाइए उसको। तो इस समय अमेरिका जो है वो भारत पे किसी तरीके से प्रेशर लाने की कोशिश करेगा। प्रेशर उसके बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा जो टैरिफ जो वॉर है वो केवल रूसी तेल को लेकर नहीं है। तिलमिलाहट जो है अमेरिका की बहुत सारे मुद्दों को लेकर है। अगर इस चीज पे डिस्कस करना होगा तो हम अलग से पूरा का पूरा आधे घंटे का शो इस पे कर सकते हैं कि आखिर अमेरिका क्यों तिलमिलाया। तो अमेरिका का तिलमिलाना इस समय बनता है और उसको तिलमिलाने दीजिए। देखिए, अमेरिका यह समझता है कि पूरी दुनिया में उसका आधिपत्य है और हर देश उसके बात को कहना मानकर चलेगा। ऐसा नहीं होता है। चीन जो है हर देश में जाएगा, मदद तो करेगा, लेकिन उसका पूरा खून चूस के वापस आ जाएगा। भारत जो है वो उसको बिना सोचे समझे मदद करता है कि चलो इंसानियत के नाते हम मदद करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है वो हम चरितार्थ करके आते हैं। इसीलिए तालिबान जो है इतने सारे देशों के रहते भारत के पास आता है मदद के लिए। वो समझता है कि भारत की मंशा जो है वो शुद्ध है, पवित्र है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं सर आपको। 2021 तक, 2001 से लेकर 2021 तक तजाकिस्तान में एक एयरबेस भारत के पास था। जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस गई थी तब भारत ने भी अपने नागरिकों को बाय रोड वहां तक पहुंचाया था। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, आपको बता दूं कि बॉर्डर साझा करते हैं। वहां से फिर एयरलिफ्ट करके ऑपरेशन, मुझे नाम देवी शक्ति शायद ऑपरेशन उसका नाम था, उसके थ्रू भारत में अपने लोगों को उसने बुलाया था। ठीक है, अब वो एयरबेस तो 2021 के बाद से भारत के पास नहीं रहा, क्योंकि रशिया का दबाव था तजाकिस्तान के ऊपर, चाइना का दबाव था। अब उसी रीजन में एक और एयरबेस भारत के पास आना, वो भी बगराम जैसा एयरबेस, अगर कल को भारत को इसकी जरूरत पड़ती है या फिर भारत अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है स्ट्रेटेजिकली? अच्छा, अभिषेक जी, आपको विदित होगा कि एक अमेरिकन एनालिस्ट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और वो शायद पंजाब प्रांत के उनके सरगना भी रहे हैं। नजम सेठी नाम है उनका। वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान नहीं है। अगर वो हमारा पानी रोकने की कोशिश करेगा तो हम मिसाइलें दागकर उनके डैम को स्वाहा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास में वो शक्ति नहीं है। इस समय नजम सेठी साहब इस बयान को लेकर बड़े दुखी होंगे कि आखिर मैंने अपना मुंह खोला क्यों, क्योंकि इस समय पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी कदम उठा सके, है ना। तो इस समय अफगानिस्तान जो है एक तरीके से अफगानिस्तान के पीछे भारत खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जो है बुरी तरह तिल मिला रहा है
कि अफगानिस्तान इस समय भारत के कहने के ऊपर चल रहा है। ये उनका कहना है। उन्होंने बड़े गंदे गंदे बयान दिए, जो कि पहले भी आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे बयान आने स्वाभाविक हैं और पाकिस्तान का तिल मिलाना स्वाभाविक है, लेकिन पाकिस्तान ये जान ले कि एक समय जिसको कहता था कि अफगानिस्तान उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी भारत को अगर कोई हमला करता है तो अफगानिस्तान उसका एक तरीके से बैकयार्ड है। वो उसकी मदद करेगा, वहां पर अपनी सेनाओं को तैनात कर सकता है, वहां से अटैक लॉन्च कर सकता है। मैं कहता हूं इस समय अफगानिस्तान उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, उसकी एक मजबूरन स्ट्रेटेजिक बल्ज हो गई है। डेप्थ होता है गहराई, बल्ज होता है आपके अंदर आके बस जाना। तो इस समय अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि सर अमेरिका मतलब पाकिस्तान की मदद से भी अपनी सेना यहां भेज दे बगराम एयरबेस पर बिना बताए? मतलब एक ऐसी हाइपोथेटिकल मेरे दिमाग में सवाल आया तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। देखिए, इस समय अफगानिस्तान जो है वो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। उसके पास में ट्रेंड लड़ाकों की फौज है और उस फौज का मनोबल जो है वो पाकिस्तान की सेना से बहुत ऊंचा है। ठीक है, पाकिस्तान की सेना जो है वो भारतीय सेना को देखकर सबसे पहले सरेंडर करती, गिनती 93,000 कहां पूरे हुए, चलो आप सरेंडर कर देते हैं। तो मैं अपने पाकिस्तानी मित्रों को ये बोलता हूं कि इस बार तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे। भारत के साथ में जब जब पाकिस्तान ने लोहा लिया है, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसे? 71 में उन्होंने 93,000 सरेंडर करवाए हमसे जी। हमने 93,000 का सरेंडर लिया, हमने उनको 2 साल तक बैठाकर खाना खिलाया। ठीक है, एक अभिनंदन ने वहां जाकर एक कप चाय क्या पी ली, ये लोग ढिंडोरा पीटते, हाउस द टी। हम कहते भैया हम तो बोलते कि 93,000 को हमने 2 साल तक बैठकर रोटी तोड़वाई है। नंबर 2, अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत एयरफोर्स जो है वो 314 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए वैक्स को जमीन पर ला देती है। हाँ सर, वो भी अपने आप में जो है रिकॉर्ड कायम किया भारत ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो पाकिस्तान को पता है कि भारत से जब जब लोहा लेगा, भारत उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो अगर वो चाहता है कि भारत इसी प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता चले तो वो हमसे लोहा लेते चलेगा, वरना पाकिस्तान के पास में वो काबिलियत नहीं है कि भारत के साथ में लोहा ले ले। अमेरिका भी सोच समझकर कदम रखेगा। मेरा मानना यह है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जो एक्शन लिया उसमें पाकिस्तान के तो साथ साथ अमेरिका के भी साजो सामान था, उसको हानि पहुंची है। अमेरिका की छवि धूमिल हुई है क्योंकि वहां पर अमेरिकी एसेट्स रखे हुए थे। अमेरिकी एसेट्स जो हैं वो कभी भी अमेरिकन प्रोटेक्शन के बिना नहीं रखे जाते हैं। अगर अमेरिकन प्रोटेक्शन थी तो अमेरिकन प्रोटेक्शन क्या हो सकती है? उनका फेमस पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, यानी कि भारत के मिसाइल्स ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी फेल कर दिया है वहां पर। तो ऐसे में अमेरिका तिल मिलाएगा नहीं तो और क्या करेगा? चीन का HQ-9 दुनिया को दिखा रहा था बहुत बड़ा सिस्टम है, फेल। उनके पास में एक बहुत तगड़ा फाइटर था, JF-17, ब्लंडर बना दिया उसको थंडर का। एक अमेरिका के पास में F-35 था जिसको कहते थे स्टेल्थ फाइटर है। भाई साहब, उसके स्टेल्थ फाइटर को हमने पकड़ा, नकेल कसी, उसको केरला में उतारा, 35 दिन तक नारियल पानी पिलाया, उसको रवाना कर दिया। बोला अगला कोई है तो लेकर आओ। रूस आता है हमारे पास में, सुखोई 57 देंगे, स्टेल्थ फाइटर है, हमें बोल दिया थैंक यू, आवश्यकता नहीं है, हमारा एम का जो है उसका प्रोटोटाइप उड़ेगा 2035 में। अपना इंजन, कावेरी इंजन काम करेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो रडार सिस्टम मौजूद है जो दुनिया के किसी भी स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट कर सकती है। अगर स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट कर दिया तो आपका प्लेन तो नंगा है हमारे सामने। हाँ, फिर उसका फायदा ही क्या है? हाँ, तो हमको ऐसे प्लेन की आवश्यकता ही नहीं है जो हमारी प्रणाली के सामने फेल हो चुका है, तो हम क्यों लेंगे? भारत के बहुत सारे लोग विश्लेषक कहते हैं कि हम क्यों नहीं ले लेते, वो नहीं लेते। मैं कहता हूं नहीं, हमें ना तो सुखोई की आवश्यकता है, ना हमें F-35 की आवश्यकता है। इंतजार करो, 2035 में हमारा प्रोटोटाइप तैयार होगा एम का, और उसमें कावेरी इंजन काम करेगा, अपने देश का माल है, और मेड इन इंडिया जो है वो दुनिया को लोहा अपना मनवा के छोड़ेगा। मनवा चुका है सिंदूर में और आगे भी मनवाएगा। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी बगराम एयरबेस का सपना देख अमेरिका रहा था, चीन और रशिया के भी अपने अपने हित थे। पाकिस्तान तो सोच ही रहा था कि अब पूरे अफगानिस्तान पर इसका कब्जा हो जाएगा, लेकिन आखिरकार में भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर एंट्री मार ली है और ये एंट्री अब बदस्तूर जारी रहेगी, बनी रहेगी। मिर्ची पूरी दुनिया को इससे जरूर लग रही होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।